रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने राज्यसभा सदस्य व सपा के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन के आवास पर 26 मार्च को हुए उपद्रव की निंदा की है। सुमन का हालचाल लेने उनके घर पर आए सपा सांसद ने कहा, रामजीलाल सुमन के घर पर भारत की तहजीब के खिलाफ हमला हुआ। इस हरकत ने देश का सिर शर्म से झुका दिया। पूरी दुनिया भारत में लोकतंत्र का हाल देख रही है। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी रामजीलाल सुमन के साथ खड़ी है। मोहतरम जनाब सुमन जी देश की सियासत के एक बहुत अजीम इंसान हैं और शुरू से ही समाजवादी विचारधारा की झंडा उठाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुझे अभी मालूम हुआ कि आप 77 से हैं और हमारी 76 की पैदाइश है। गोया कि हमारी जितनी पैदाइश है, हम जैसे नए लोग जो सियासत में आ रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल लाइफ उससे भी ज़्यादा है। और बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश का ये कल्चर नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आदमी को अपने मन की, अपने नज़रिए की बात कहने की और उसके बाद सुनने की क्षमता ये होना चाहिए। आप उससे सहमत हों या असहमत हों, लेकिन जिस तरह से इतने वरिष्ठ आदमी, एक वरिष्ठ नेता, देश के इतने बड़े खिदमत करने वाले और इतने लोकप्रिय आदमी जो 4 बार देश की पंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, उसके मेंबर रहे हों और अभी भी वर्तमान में भी मेंबर हों, उनके घर पर जिस तरह से गैर अखलाकी, गैर इंसानी और जो भारत की तहजीब है, जो भारत का कल्चर है, उसके खिलाफ जो बात पेश आई है, इस हरकत ने देश का सर शर्म से झुका दिया है। और ये बात सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, बल्कि आज की दुनिया में, जैसे आप सब लोग मीडिया के मित्र सब जानते हैं कि आज कोई बात पेश आती है कहीं पर, तो फिर वो आगरा तक सीमित नहीं रहती। और आगरा तो इंटरनेशनली फेमस प्लेस है और यहाँ के इतने लोकप्रिय और इतने अजीम सियासतदान के घर पर ये वाक़या पेश हो तो वो इंटरनेशनली जो है वो एक न्यूज़ बनती है और सारी दुनिया उसको देखती है कि भारत में अब डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का क्या हाल है। इस वजह से ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। मैं उसी वक्त आना चाहता था लेकिन उस वक्त नहीं हाजिर हो सका था, तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ और पूरा देश आपके साथ है। जो लोग लोकतंत्र उस पर यकीन रखते हैं। इलाज में लापरवाही में बहुचर्चित आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल के अध्यक्ष, चिकित्सक और पैथोलॉजी के संचालक फंस गए हैं। दरअसल एक महिला मरीज को इलाज में तेज गति से सोडियम इन्फ्यूजन और हायर एंटीबायोटिक दी गई थी, जिससे मरीज के हाथ पैर शिथिल हो गए थे। महिला मरीज कोमा में चली गई थी, जिस पर महिला मरीज के पति ने सीएम से शिकायत की थी। आगरा सीएमओ ने जांच के लिए चिकित्सकों की टीम गठित की थी। जांच टीम ने इस मामले में माना कि हॉस्पिटल में एंट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों की लापरवाही से मरीज कोमा में पहुंची थी। जांच टीम ने हॉस्पिटल प्रबंधन, चिकित्सक और अन्य को दोषी करार दिया। पीड़ित की शिकायत पर आगरा पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ के आदेश पर हरिपर्वत थाना पुलिस ने पुष्पांजलि हॉस्पिटल के अध्यक्ष और नामजद चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुष्पांजलि हॉस्पिटल ने बताया कि मरीज मधु जैन के इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। जांच कमेटी ने सही तरह से इस मामले में साक्ष्य संकलन नहीं किया था, रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति जताई थी। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर अरुण प्रकाश ने बताया कि शिकायत मिलने पर डॉक्टर्स की एक जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सोडियम ज्यादा गति से देने और मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने की जानकारी दी थी। हॉस्पिटल प्रबंधन की जांच रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने पर हायर अथॉरिटी से जांच कराने के लिए उन्हें कहा गया था। देखिए, इसमें शिकायत हुई थी और शिकायत के लिए जांच भी की गई है और उस जांच में पाया गया कि हॉस्पिटल स्टाफ और जो चिकित्सकों के बीच में सामंजस्य न होने के कारण इलाज में दिक्कत हुई है और वो गंभीर होकर उसको रेफर करना पड़ा। तो इसमें जो जांच के रजिस्टर्स थे वो सबको दे दिए गए हैं और जिससे कि जो भी चिकित्सालय है वो सबकी गुणवत्ता में सुधार करे। उनके द्वारा इस बात पे आपत्ति भी की गई है कि हमारी जांच ठीक नहीं है, तो उनको यही कहा गया आप हायर
जगह जा सकते हैं। परंतु सभी चिकित्सालयों से मेरा यही अनुरोध है कि अपना डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा अगर अच्छे ढंग से रखेंगे तो इस तरह की घटनाएं होने से हम अपने आप को रोक पाएंगे। और जो भी कम्युनिकेशंस है अपने स्टाफ और अपने चिकित्सकों के बीच का, उसको एक बार जरूर देख लें, जिससे मरीजों के हित में हमारे चिकित्सालयों में उपचार हो और कोई भी उनका नुकसान हो। आगरा के राजा मंडी स्टेशन पर स्थित प्राचीन मंदिर मां चामुंडा देवी वार्षिक मेला भक्तिभाव के साथ आयोजित किया जाएगा। 9 अप्रैल को मंगल कलश यात्रा के साथ वार्षिक मेला का शुभारंभ होगा। 12 अप्रैल को भव्य फूल बंगला व देवी जागरण और 14 अप्रैल को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रबंध एवं सेवा समिति के पदाधिकारियों ने मंदिर परिसर में आयोजित आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम में देते हुए श्रद्धालुओं को मेले में आने का आमंत्रण दिया। इस अवसर पर मां दुर्गा के खूब जयकारे गूंजे। महंत वीरेंद्रानंद ब्रह्मचारी, प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर, राजा मंडी, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये आगरा का एक ऐतिहासिक स्थान है। इसका इतिहास 350 साल पुराना है। ये माँ का वो दिव्य स्थान है जो कि माता यहाँ पर स्वयं विराजमान है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, माता रानी की आराधना और पूजा सेवा करते हैं, माँ के दरबार पर अपनी अरदास लगाते हैं और अरदास लगाने पर आज तक इस दरबार से कभी भी कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा है। ये यहाँ की जनता या बाहर की जनता भली भांति इससे परिचित है। मेले में क्या मुख्य चीज़ रहती है जो मेले का मेले का मुख्य आयोजन भक्तों को सबसे ज़्यादा अगर इंतज़ार किसी चीज़ का रहता है तो वो रहता है माँ की कलश उठाने का, क्योंकि ये उत्तर भारत की ऐतिहासिक कलश यात्रा आगरा राजा मंडी स्टेशन प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर से निकलती है। कुछ विशेष श्रृंगार वगैरह की इसमें माता रानी का विशेष श्रृंगार होता है। माता रानी का श्रृंगार होता है और श्रृंगार स्वरूप ही 56 भोग सजाए जाते हैं, ना कि नॉर्मल तरीके से लगाए जाते हैं। इस हिसाब से भोग लगाए जाते हैं कि माँ के श्रृंगार में 4 चांद लगे। माँ के जो है इस हिसाब से फूल भंगला भी उसी हिसाब से सजाया जाता है कि माँ का दर्शन किया जाए तो माँ की भव्यता और बढ़े। व्यक्तिगत जो श्रृंगार होता है अन्यत्र दिनों से विशेष श्रृंगार माँ का किया जाता है कि माँ बिल्कुल हमें ये न लगे कि हम किसी मूर्ति विशेष की पूजा कर रहे हैं। हमको बस यही लगता है कि हम स्वयं साक्षात दुर्गा स्वरूपा माँ की आराधना व सेवा या भोजन माँ के लिए इतनी व्यवस्था करके माँ के लिए हमने रखा है। मैं चौधरी दरब सिंह मंदिर की प्रबंध एवं सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ सन 2000 से। किस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है? ये माँ चामुंडा देवी का वार्षिक मेला है। हर वर्ष हम इनके कृपा से, इनके आशीर्वाद से हम इस मेले का आयोजन करते हैं। इनके लिए 56 भोग, फूल बगला, भंडारा और इससे पूर्व जैसा सभी कार्यक्रमों में होता है, भागवत होगी तो कलश यात्रा निकलेगी और कोई शुभ कार्य होगा तो कलश यात्रा निकालते हैं। इसी प्रकार हमारा इस मेले के उपलक्ष्य में हम एक कलश यात्रा का आयोजन करते हैं जो 9 तारीख को शाम को 4 बजे यहाँ से प्रारंभ होगी। यहाँ से तोता का ताल, आलमगंज चौकी, लोहा मंडी चौराया, लोहा मंडी मार्केट, राजा मंडी मार्केट, राजा मंडी चौराया, सेंट जॉन चौराहे से वापस बेसन बस्ती से होकर यहाँ समाप्त होती है। इस कलश यात्रा में लगभग 1200 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी, जिनके साथ 2 गाड़ियाँ होंगी, बैंड बाजे होंगे। जगह जगह पर इनके महिलाओं का स्वागत भी किया जाता है पब्लिक के द्वारा। कई जगह यहाँ से शुरू होकर के अंत तक कम से कम 8-10 जगह लोग इनका सम्मान करते हैं, शरबत पिलाते हैं, फल देते हैं, संतरे देते हैं और लगभग 6-6:30 बजे करीब ये यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद महिलाओं को यहाँ खाने का पैकेट दिया जाएगा, शरबत पिलाया जाएगा। वो महिलाएं यहाँ नाच गाना करती हैं, अपने खुशियाँ प्रकट करती हैं। इस तरह से हमारा कलश यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा 9 तारीख को। 12 तारीख को सुबह 5 बजे से यहाँ फूल बगला सजेगा, 84 भोग लगा दिए जाएंगे माता जी के और भक्तों के लिए दर्शन प्रारंभ कर दिए जाएंगे। पूरे दिन लोग दर्शन करेंगे। शाम को 9 बजे मैया का देवी जागरण होगा। माँ चामुंडा, माँ कैला देवी, गिरजेश मुदगल म्यूजिकल ग्रुप यहाँ देवी जागरण करेगा।
जो लगभग 9:30 बजे करीब प्रारंभ होकर के सुबह 5:30 बजे तक लगातार रहेगा। यहाँ भी कम से कम 2,500-3 हज़ार भक्तों की भीड़ रहती है। बड़े अनुशासन के साथ पुलिस प्रशासन के पूरे सहयोग से, मीडिया वालों के पूरे सहयोग से सफलतापूर्वक देवी जागरण का आयोजन किया जाता रहा है और इस बार भी रहेगा। 14 तारीख को माता जी का विशाल भंडारा होगा, जो दोपहर को 12 बजे प्रारंभ होकर के रात को 9-9:30 बजे तक चलेगा। लगभग 10,000 लोगों के भोजन करने की संभावना है। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समय समय पर हमारा उत्साह वर्धन करते रहें, हमें सहयोग देते रहें, इसी आशा के साथ आप लोगों का एक बार पुनः आभार, धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जगह जगह कैंप लगाए गए। आगरा कैंट रेलवे संस्थान में रोटरी क्लब के सहयोग से नेत्र रोग एवं स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया गया। स्वास्थ्य कैंप प्रीपेड टैक्सी एसोसिएशन और अटल चौक सेवा समिति के द्वारा लगाया गया था। कैंप में बड़ी संख्या में निशुल्क चश्मों और दवा का वितरण किया गया। कैंप रोटरी क्लब के सहयोग से आगरा कैंट प्रीपेड टैक्सी एसोसिएशन, अटल चौक सेवा समिति और आगरा कैंट रेलवे संस्थान के सहयोग से लगाया गया। रोटरी क्लब की तरफ से आई टीम ने सभी का चेकअप किया। सीनियर डीपीओ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कैंप को ऑर्गेनाइज कराया तो उनका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मैं ये एश्योर करता हूं कि जब भी आपको रेलवे की किसी भी फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी इस शुभ कार्य के लिए, तो भारतीय रेल हमेशा आगे बढ़कर आपका साथ देगी। और ये बहुत ही अच्छी एक पहल है। मुझे बताया भी मैम ने कि 87 ईयर्स से ये ओल्डेस्ट रोटरी क्लब है आगरा में और अप्रोक्सीमेटली 190 कंट्रीज को सर्व कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि हम लोग जो है, हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं, ओल्ड पेरेंट्स हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको हम फ्री में चश्मे दे रहे हैं, उनका आई चेकअप कर रहे हैं, उनको एक अच्छी दृष्टि दे रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, जनरल फिजिशियन। ओके, तो सारे और बाकी चीज़ों के भी हेल्थ कैंप लगाए हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। देखिए, ये आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आज हेल्थ केयर के लिए चल रहा है, तो रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से और अटल चौक सेवा समिति और आगरा कैंट प्रीपेड ऑटो टैक्सी ड्राइवर यूनियन की तरफ से ये पहल करी गई है कि सभी को स्वास्थ्य लाभ का अधिकार है और सबको स्वास्थ्य लाभ मिले। इसके लिए दवाइयाँ और नज़र के चश्मे का वितरण हो रहा है और बहुत अच्छे से कैंप जो चल रहा है। काफी लोग आए हैं और कोशिश करेंगे ये कैंप हर तिमाही या छमाही इस कैंप को रेगुलर करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मिसेस नम्रता पानीकर, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ आगरा। इस तरीके का ये कैंप लगा है। देखिए, ये कम्युनिटी सर्विस है, हेल्थ कैंप लगाया है हमने उसके तहत, क्योंकि रोटरी बिलीव करता है कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर और हम लोग तमाम तरह से कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। रोटरी इसीलिए जाना भी जाता है। तो आज यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम लोगों ने एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं, जो यहाँ के लोगों की हेल्थ चेकअप्स फ्री में कर रहे हैं। और यहाँ पर स्पेक्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जिनकी आंखों की दिक्कत दिख रही है उनको स्पेक्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। काफी लोग आए जी, काफ़ी लोग आए हुए हैं और हमें बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि हम इन लोगों के लिए कुछ कर पाए हैं। तो रोटरी का अपना मोटो है कि सर्विस अबव सेल्फ, तो उसी को बिलीव करते हैं, उसी में बिलीव करते हैं और उसी पे काम करते हैं। मनीषा नाम है। चश्मा बनवाने आई थी, थोड़ा आंखों में जलन था मेरे, इसलिए आई थी। जी, चेक तो हुई है आंखें, लेकिन जी चश्मा मिला मेरा सर लगाई हुई हूँ मैं। हाँ, दिख तो मैं देखो सर पहले भी रहा था, अब भी दिख रहा है, लेकिन अब देखती हूँ इससे थोड़ा फायदा, जलन इससे कम होती है कि नहीं चश्मे की, मेरे ये दिखता है। हाँ, जलन होती है आंखों में, देखती हूँ। लाखन सिंह। इसलिए आए हो आप यहाँ पर? आंखें बनवाने के लिए। क्या हुआ? मेरे पास चश्मा मिल गया। काम लगे जी, लगा हुआ है। हाँ, चश्मा नहीं था आपके पास? हाँ, नहीं था। कैसा लग रहा है आपको? अब तो ठीक है नेता जी। नाम आपका? महावीर प्रसाद। काय के लिए यहाँ पर आए हो आप? आंखें बनवाने के लिए। बन गई? हाँ, चश्मा मिल गया। चश्मा मिल गया आपको? बढ़िया दिख रहा है? हाँ, चश्मा आपका ये चश्मा कम दिखता था आपको पहले? कम दिखता पहले कम दिखता था? हाँ, थोड़ा कम दिखता था एक आंख से। कैसा लग रहा है आपको? क्या लगा? बढ़िया लग रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है।
कैंप कैसा लगा है हमें? अच्छा है? कैंप बहुत बढ़िया लगा, संतुष्टि हुई। आगरा में कुत्ते के साथ बेरहमी का मामला सामने आया है। मामला ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक कुत्ते की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। मामले में थाने में तहरीर दी गई है। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के श्याम नगर निवासी अमित मिश्रा ने बताया, उनकी गली में एक कुत्ता भूरा रहता था। उनके घर के दरवाजे पर ही सोता और सुबह उनके साथ टहलने भी जाया करता था। उनके पड़ोस में रहने वाले राजकुमार ने रविवार की शाम 6:30 बजे अचानक से उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह उसके पीछे भागा और डंडे से पीट कर बेजुबान की हत्या कर दी। घर पर लगे सीसीटीवी में बेजुबान की क्रूरता से हत्या करने का वीडियो भी कैद हो गया। घटना के बाद से अन्य पड़ोसियों में आक्रोश फैल गया। अधिवक्ता अमित मिश्रा द्वारा आरोपी के खिलाफ थाने पर लिखित में शिकायत दी गई है। सोमवार सुबह स्थानीय निवासियों द्वारा डायल 112 पर सूचना देने के बाद मृत कुत्ते के शव को बर्फ की सिल्ली पर रख दिया है। उनकी मांग है कि पुलिस कुत्ते का पोस्टमार्टम करवाकर मुकदमा दर्ज करे।